नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नाबालिग से दुष्कर्म के तुरंत बाद हरकत में आई मुसहरी पुलिस। कुछ घंटे के अंदर किया आरोपी को गिरफ्तार। इलाके में तनावपूर्ण माहौल। मीनापुर के राजद विधायक मुन्ना यादव का गंभीर आरोप। कहा, कोरोना काल में अरबों का हुआ घोटाला। जिस टेंट हाउस का कहीं नहीं है नामो निशान, उसे लाखों का भुगतान कर अधिकारियों ने खूब लिया उपहार। और विश्वविद्यालय की लेट लतीफी से भड़के छात्रों ने फूंका परीक्षा नियंत्रक का पुतला। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुसहरी के गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और घटना के कुछ घंटों बाद ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं उसने बताया कि भूषण नामक युवक अपने एक दोस्त के साथ बाइक से आया और जबरन गाड़ी पर बैठाकर अपने घर ले गया और जबरदस्ती की। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल भी कायम है। हम दुकान में गेल रही 6 बजे, तब 2 लड़का बाइक से आल रहा। तब दुकान से तो हम आगे बढ़ गिरी, जो पीछे बैठा रही वह उठा के ले गए। तब हम चिल्लाबे कली, तभी भी ना कोई सुन ले। तब घरे ले गए, तब ओकरा घरे चिल्ल तो बाप मतार के हम सारा बात कली, तो झगड़ा होले। तभी भी वो गंदा काम केले। कौन कौन था लड़का? एक लड़का खाली भूषण। लड़का का नाम क्या है? भूषण कुमार। दूसरा लड़का? दूसरा नहीं किया। क्या बोल के तुमको बैठाया गाड़ी में? कुछ भी नहीं। जबरदस्ती बैठा के? हाँ। गलत किया? हाँ। चिल्ला नहीं मार? नौकर माई खाली रोटी भुजिया दिया। मारपीट भी किया है? खाली एक चाटी मारा था। घटना ये हुई कि इसके साथ जो कांड घटित हुई तो ये जाकर मुसहरी थाना में कंप्लेन की। मुसहरी थाना के लोग मेरे महिला थाना में लेके आए और महिला थाना और मुसहरी थाना के सहयोग से जो एक्यूज है वो गिरफ्तार होकर अभी वहीं पे है। और उसके बाद हम लोग इसका मेडिकल कराए हैं और 164 का बयान होगा। उसके बाद एक्यूज को कोर्ट भेजा जाएगा। एक्यूज की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या नाम है एक्यूज का? भूषण कुमार। बता रही कि बाइक पर ले गया था बैठा के? हाँ, बाइक पर ही बोले बिस्किट खरीदने गई थी तो बाइक पर बैठा के इसको ले गया और अपने घर ले गया। उसके साथ गलत काम किया। अन्य जो इसमें आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की? नहीं, अन्य आरोपी कोई नहीं है। एक ही आरोपी? एक ही आरोपी। पिछले 9 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए शुक्रवार को शहर के बुद्धिजीवियों ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में भाकपा, माले एवं अन्य वाम दलों के नेता भी शामिल रहे। मौके पर मौजूद शाहिद कमाल ने किसानों की मांग को जायज ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है तो सरकार को चाहिए कि किसानों को भ्रम दूर कर दे। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि नए कृषि अध्यादेश के खिलाफ पंजाब, हरियाणा सहित कई अन्य राज्य के किसान दिल्ली में धरना पर बैठे हैं। तो दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, आज 9वां दिन है। तो उसी के सपोर्ट में मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स और कलाकार और तमाम जो जनपक्षीय लोग हैं उनका ये एक दिवसीय सत्याग्रह है कि सरकार जो वाजिब किसान के मांग है उनको सुने। किसान कोई पागल नहीं है जो पहुंच गए हैं दिल्ली में और दिल्ली की जनता उससे परेशान हो रही है। तो दिल्ली की जनता की परेशानी भी देखते हुए और साथ साथ जो किसानों के वाजिब मूल्य है, वाजिब मांग है, उनका ध्यान रखते हुए अविलंब सरकार को तीनों कानून रद्द करना चाहिए। जो वाजिब दाम जो कृषि के ये पहले से आज 6 साल से चल रही है बात,
और वो नहीं सरकार सुन रही थी, उसको मानना चाहिए। और भी जो छोटे छोटे 2-3 मुद्दे और हैं, पंजाब और हरियाणा के किसान की जो पराली जलाई जा रही है उसके लिए जो बड़ा बड़ा जुर्माना लोगों को किया जा रहा है, वो मुद्दे भी वापस लेने चाहिए। तो ऐसे ऐसे मुद्दों को लेके जो डिमांड है उसी के पक्ष में हम लोग यहाँ सत्याग्रह को बैठे। तो अब सरकार भ्रम फैला रही, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर किसान नेता लोग या पंजाब के लोग भ्रम फैला रहे हैं और सरकार पूरे देश में है, तो वो देश में है और वो भ्रम दूर नहीं कर पा रही है, तो सरकार को दूर नहीं करना चाहिए। सरकार ने जो कानून बनाया है आज 6 महीना में, क्या सरकार कर रही थी कि लोग भ्रम में हैं और वो दूर नहीं कर रही है? ये तो सरकार ही पर ओनस है ना कि सरकार ने अभी तक भ्रम नहीं दूर किया लोगों का। अगर भ्रम में है तो ये सरकार की जवाबदेही है ना कि वो उसको ये करें। और कॉर्पोरेट को हवाले खेती करना, इसमें क्या भ्रम है भाई? ये तो कोई भ्रम की बात नहीं समझ में आ रही कि सरकार कॉर्पोरेट को खेती हवाले कर रही है। कानून का क्या नतीजा होगा कि कॉर्पोरेट खेती में आएगी, तो यहाँ 2 एकड़ 1 एकड़ वाले 80% किसान हैं, तो वो कॉर्पोरेट उनकी खेती चली जाएगी और कॉर्पोरेट जिस तरह से डिक्टेट करेगी उनको कि सब्जी उपजाओ तो सब्जी उगाओ, आज धान का बीज उगाओ तो धान का बीज उगाओ, तो ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट कहेगी और उसके मुताबिक किसान करेगा और उसके बाद किसान कहेगी कि अब हम ये आपका ठीक नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। तो किसान कॉर्पोरेट से कैसे लड़ेगी? सरकार तो किसान कॉर्पोरेट के दबाव में है और किसान को करेगी तुम लड़ करके निपट लोगे। ये पॉसिबल है क्या? ये तो बहुत ही मैंने सरकार ने बिल्कुल लगता है कि ये केंद्र सरकार जो है कॉर्पोरेट के हाथ बिक गई है और उसका नतीजा है कि वो कॉर्पोरेट जो कर रहा है वो कानून बनाते जा रही है। ये किसानी को तो छोड़ दे, शिक्षा को बना दिया कॉर्पोरेट के हवाले कर रही है, स्वास्थ्य को कॉर्पोरेट के हवाले कर रही है, अब एक किसानी बचा था उसको भी हवाले कर रही है। उसको समझना चाहिए था कि 60% लोग आज भी देश में किसानी पर जिंदा है। तो ये कहाँ जाएंगे? इनको कॉर्पोरेट नौकरी दे देगी क्या? मजदूरी भी नहीं दे सकती है इतने बड़े, क्योंकि उनका तो खेती मशीनीकरण के होगा। तो ये कहाँ जाएंगे? ये समुद्र में डूब जाए क्या? तो मीनापुर के राजद विधायक मुन्ना यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान मीनापुर प्रखंड में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के बिल भुगतान में करोड़ों का घोटाला हुआ है। शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ अंचल कार्यालय पहुंचे विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में सामान उपलब्ध कराने वाले मुकसूदपुर के जिस राकेश टेंट हाउस ने 2 करोड़ का बिल जमा किया है, असल में उसका कहीं पता ठिकाना है ही नहीं। वहीं उन्होंने बताया कि इससे पहले राकेश टेंट हाउस को 41 लाख का भुगतान भी किया जा चुका है। मुन्ना यादव ने कहा कि कोरोना के नाम पर मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में अरबों का घोटाला हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जबकि इसका टेंट हाउस है ये नहीं, फिर कहां से बिल लाया? ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, जांच हो, कार्रवाई हो, किसने जमा करवाया? और बहुत बड़ा घोटाला पूरे बिहार में कोरोना के नाम पर हुआ और भुगतान किया गया है। अब इसकी जानकारी तो मैं लेना चाह रहा था, लेकिन अंचलाधिकारी तो आए नहीं। मैं तो उनका इंतजार कर रहा था। वो जिला के मीटिंग के बहाने कि जिला के कोई काम के बहाने सर आ गए, उनका सीआई आया, उसको कोई जानकारी नहीं। एक ही टेंट हाउस को पूरा मीनापुर का दे दिया गया। अब ये तो रहेंगे तब, हम तो एक टेंट हाउस का प्रूफ हमारे पास है, और कितने ऐसे टेंट हाउस है इसकी जानकारी तो अंचलाधिकारी देते ना। तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए जिला पदाधिकारी जी से आग्रह है महोदय से कि ये इसकी जांच हो मीनापुर में, और जिसने ये बिल जमा किया फर्जी बिल, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्या पेमेंट हो चुका है इसका? सुने हैं कि अलॉटमेंट हो गया और एक 41 लाख के करीब का बिल है एक ही आदमी के नाम पर। 41 लाख का पेमेंट भी हो गया, और इससे पूर्व जो यहाँ पदाधिकारी थे अंचलाधिकारी, उनको एक स्कॉर्पियो गिफ्ट भी दे दिया। मतलब भूखे मर रहा है लोग, बीमारी से त्रस्त है। तो ये टेंट हाउस है कहाँ? कहीं नहीं है भाई, इस पर नाम तो मुकसूदपुर का दिया है, लेकिन टेंट हाउस कहीं है नहीं। और तो और मैं समझ रहा हूं कि मेरे पंचायत में टेंट हाउस का बात है और मैं नहीं जानता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इनकी हैसियत 5 रुपया खर्च करने की नहीं। फिर 2 करोड़ का वाउचर किसने जमा करवा दिया? अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्वारंटीन सेंटरों में सप्लाई की गई थी इस टेंट हाउस के द्वारा? अरे क्वारंटाइन सेंटर में टेंट हाउस के द्वारा क्या सप्लाई किया गया था? जो बिल में लिखा हुआ है गद्दा, चादर, ये सब का जो बिल है, तो वो सप्लाई किया गया था। क्वारंटाइन सेंटर पर कोई भी ऐसा क्वारंटाइन सेंटर नहीं है जहां मैं नहीं गया था।
क्वारंटाइन सेंटर पर बड़े बड़े दरी जाजिम बिछा दिए जाते थे और उस पर आदमी जानवर के जैसे सोता था, बांस बल्ला के बल बाहर लगा दिए जाते थे कि 2 करोड़ का बिल कैसे हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि एक राकेश टेंट हाउस मुजफ्फरपुर है ही नहीं, इसको 43 जगहों पे काम दिया गया। आज इसको 43 जगह पर काम दिया गया बिना जांच पड़ताल किए हुए इस टेंट हाउस जिसकी अपनी कोई वजूद ही नहीं है उसको काम दिया गया। कहीं है ये नहीं है, टेंट हाउस नहीं है, फिर ये बिल कैसे आ गया, कहां से बिल जमा किया? मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये टेंट हाउस नहीं है। जो यहाँ के पदाधिकारी हैं जो उस समय रहे होंगे जिम्मेदार तो वही होंगे ना, कि क्यों ऐसे लोगों को जिसका नाम ट्रेस नहीं है क्यों पेमेंट कर दिए, क्यों नहीं जांच पड़ताल किया? और जो जिलाधिकारी के कहने पर बाढ़ के समय में हम लोग सामुदायिक किचन चलवाए थे, क्योंकि कलेक्टर ने कहा था कि नहीं किसी को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा, उसका पेमेंट नहीं हुआ। आप जो भी पेमेंट है आप जांच करो कि हाँ सही क्या है, जो सही है उसका पेमेंट करो, जो गलत है उस पर FIR करो। मैं तो कहता हूं कि जो गलत किया उस पर FIR करो, लेकिन जो संकट की घड़ी में जहां चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और उसमें जैसे तैसे लोगों को खाना खिलाया है लोग, उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। कोरोना में जो कागज हमारी मां बहन ने जो उस समय रसोईया काम की, जिस समय कोई कोरोना के नजदीक जाता नहीं था, आज तक उसका पेमेंट क्यों नहीं होता? मामले के तक जहाँ तक सरकार हमने देखा है वाउचर के दिखा रहे हैं, इस संबंध में जो अंचलाधिकारी महोदय द्वारा ही बिल की निकासी की जाती है, इस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं है। मेरा इससे बिल की निकासी चूंकि अंचल के द्वारा किया जाना है, इससे हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। मतलब आपदा को अवसर में बदला गया है, लग रहा है आपको मुसहरी में? तो ऐसा मैं नहीं मानता। सर जो बिल दिख रहा है, बिल तो प्रथम उसके ना एड्रेस मोबाइल नंबर है, न टीम है, न उसका बैट है, कुछ भी नहीं, तो क्या लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है? इसमें अब अंचलाधिकारी महोदय के स्तर से बात वाउचर तैयार किया जाता है, ये हमको जानकारी नहीं है। अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा ही तैयार किया गया बिल, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। रोल की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक पदाधिकारी हैं, एक प्रखंड के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, तो एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसके प्रखंड में इस तरह का कोई अगर वाकया सामने आता है तो आप आगे क्या करने जा रहे हैं इस मामले? सर के द्वारा भी जानकारी जैसे आप लोगों को भी हुई है, अभी भी हमको मालूम हुआ है, जानकारी हम लेंगे, अंचलाधिकारी महोदय से बात करके हम जानकारी लेंगे। टेंट हाउस को लेकर आप जांच पड़ताल कराएंगे कि वो है? हाँ, अंचलाधिकारी महोदय से बात करके दोनों आदमी संयुक्त जानकारी लेकर क्या किया जा सकता है बेहतर। पीजी सेशन 2018 से 20 की परीक्षा संपन्न हुए करीब 1 साल हो गए, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया है। इससे आक्रोशित छात्रों ने शुक्रवार को विद्यार्थी परिषद के बैनर तले परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर मनोज कुमार का पुतला फूंका। साथ ही कहा कि अगर जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए तो परिषद व्यापक रूप से आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएगी। इस दौरान परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष पुष्कर सिंह, महानगर सह मंत्री दीपांकर गिरी सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। पीजी परीक्षा हुए 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उसका परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है? इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अभी फीस वृद्धि हुआ है, ओरिजिनल का डिग्री का जो 80-90 रुपये से बढ़ाकर 200 और 500 रुपये का हो गया है, उसके लिए हम लोग आवाज उठाए, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा सूचना नहीं आया है कि पैसा वापस हुआ है। जबकि ये चीज इससे जो पूर्व वीसी थे हमारे, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था, लेकिन उसका पारित अभी हुआ है। तो इतना दिनों से एक अटका हुआ था, अगर अटका हुआ है तो इसके बिहार में बात करें और इसको अविलंब घटाए पैसा को, इसी के लिए हमने पुतला दहन किया। कॉलेज में हो रहे ऑनलाइन एडमिशन से गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए वित्त रहित कॉलेज के कर्मचारियों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया। कर्मचारी संघ के संयोजक धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्ट 3 की परीक्षा में भी सरकार की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि ऑनलाइन एडमिशन के बदले ऑन स्पॉट एडमिशन का प्रावधान किया जाए, जिसमें हम लोगों का मुख्य मांग है पहला कि जो ऑनलाइन नामांकन हो रहा है उसमें बहुत सारे छात्रों के साथ बहुत गड़बड़ी हो रही है। जैसे वैशाली जिला का लड़का है उसको बेतिया में दे दिया, बेतिया का लड़का है उसको वैशाली जिला में दे दिया, जिसके कारण सही ढंग से नामांकन नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि ऑन स्पॉट नामांकन का प्रावधान आप कीजिए और कॉलेज ऑनलाइन कर देगा। दूसरा चीज़ है
कि अभी जो परीक्षा लिया जा रहा है थर्ड पार्ट का, कोरोना के चलते, गैदरिंग के चलते आपने प्रायोगिक परीक्षा बंद कर दिया, जबकि थ्योरी का जो आप परीक्षा ले रहे हैं उस पर कोरोना के नियम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। उन छात्रों को अगर कुछ होगा उसकी जवाबदेही कौन लेगा? तीसरा डिमांड है अनुदान से संबंधित। बहुत सारे महाविद्यालयों का अनुदान आया है, यहाँ पर जो डिमांड कॉलेज बना के दिया है अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत सारे महाविद्यालय प्रस्ताव जो नहीं भेजे हैं उनसे अविलंब मंगवाया जाए। और एक क्राइटेरिया इसमें और है, एक कैटेगरी कि बहुत सारे महाविद्यालय का अनुदान सरकार में लंबित है उसी सत्र का। अच्छा, आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाएंगी तो क्या रणनीति तो रहेगी? भविष्य में हम लोग फिर कार्यक्रम आज कुलपति जी से वार्ता के बाद अगर सकारात्मक बात नहीं होती है तो पुनः निर्धारित तय हम लोग करेंगे और तब उस समय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। और अब खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। बेल्ट्रॉन के मेधा सूची में शामिल मुजफ्फरपुर के डाटा एंट्री ऑपरेटर ने शुक्रवार को डीएम चंद्रशेखर सिंह को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया कि मार्च महीने में ही पास आउट हुए लेकिन अब तक नियुक्त नहीं हुए। जिलाधिकारी से हम लोग इसलिए मिलने आए क्योंकि हम लोग अप्रैल में 2019 में हम लोग फॉर्म भरे थे बेल्ट्रॉन डीईओ का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसका एग्ज़ाम हम लोग का नवंबर में हुआ था, नवंबर से दिसंबर तक चला था एग्ज़ाम, और जिसमें हम लोग 7311 क्वालिफाई किए हैं पूरे बिहार में, और जिसका नियोजन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो रहा है। और हम लोग 25 तारीख को बेल्ट्रॉन ऑफिस जब गए थे वहाँ बोला गया कि अपने जिलाधिकारी के पास जाके वहाँ से अधियाचना भिजवाने के लिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की ओर से आगामी 16 दिसंबर को आरबीबीएम कॉलेज में घरेलू हिंसा एक्ट विषय पर वेबिनार का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को कॉलेज में आयोजित बैठक में प्राचार्य ममता रानी ने बताया कि वेबिनार में घरेलू हिंसा को लेकर बनाए हुए कानून में संशोधन, बदलाव और इसे सक्रिय कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। 16 दिसंबर को वुमेन कमीशन फॉर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के तत्वाधान में उसके द्वारा संपोषित एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में। इस वेबिनार का विषय है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का के संबंध में कैसे कौन कौन से एक्ट हैं, क्या कानून है, वो कितना प्रभावी है, इसमें कहाँ संशोधन की ज़रूरत है तथा उसका क्या प्रभाव है, अभी के नारी सशक्तिकरण को वो कैसे प्रभावित कर रहा है, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय कुलपति होंगे प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे जी, और इसके उद्घाटनकर्ता हमारे शहर के जो एमपी महोदय हैं माननीय अजय निषाद जी, वो होंगे। और इसकी संयोजिका डॉक्टर मधु सिंह है, सह संयोजिका डॉक्टर रेणु बाला जी है, और इसमें बाहर से वक्ता के रूप में डॉक्टर शेफाली राय हैं जो पटना यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की विभागाध्यक्ष हैं। इसके साथ गीता श्री जो एक कथा लेखिका और पत्रकार है वो रहेंगी। अनामिका जी से भी बात हुई है जो कि यहीं की हैं और हिंदी की एक ख्यातिलब्ध लेखिका हैं, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने भी अपनी सहमति देने की बात अभी कही है। और एक माधुरी लता जी हैं जो पटना हाईकोर्ट में लॉयर हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। तो इनका व्याख्यान होगा और यह वेबिनार ऑनलाइन होगा। इसमें कोई छात्राओं से शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क होगा। हम लोग देख लेते हैं जूम ऐप या गूगल मीट पर इसके टेक्निकल असिस्टेंस के लिए राखी मलिक और रेशमा जी ये लोग अधिकृत हैं। और नागरिक मोर्चा ने जिलाधिकारी से आग्रह करते हुए मांग किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आगामी 23 जनवरी को जिले के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक एवं कोरोना महामारी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चिकित्सक एवं कर्मियों को सम्मानित किया जाए। मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा ने कहा कि इस प्रकार से भी अपने महान क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। मैं नागरिक मोर्चा आज जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया है और उनको स्मारक पत्र दिया है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान व्यक्तित्व, एक नेता के अंदर जो गुण होनी चाहिए था वो सारे गुण नेताजी में भरे पड़े थे।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों के जनक नेताजी की जयंती 23 जनवरी को समस्त राष्ट्र उनके जयंती पर उनको नमन करता है। उनके जयंती को यादगार बनाने के लिए इस बार नागरिक मोर्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस सम्मान समारोह का आयोजन करेगी और हम सभी मेधावी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और खासकर जो कोरोना महामारी में अहम भूमिका निभाए हैं, महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है, सेवा का कार्य, चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी सभी को हम लोग सम्मानित करेंगे। पद्मा फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को कन्हौली केंद्र में सिलाई मशीन प्रदान किया गया। फाउंडेशन के सचिव छवि कुमार ने बताया कि देश भर में आत्मनिर्भर बनने का कार्य चल रहा है। ऐसे में बेटियों को कुछ सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसे देखते हुए इस केंद्र को सिलाई मशीन प्रदान की गई। मौके पर केंद्र के संस्थापक राजीव कुमार, अध्यक्ष बादल कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जी हाँ, महाकाल निःशुल्क शिक्षा केंद्र जो है, इनके यहाँ एक सिलाई मशीन हम लोगों ने भेंट किया है। इसका कारण है कि जो बच्चियां हैं, जो देश की बेटियां हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत है उस तरह से देश की जो बेटियां हैं वो कुछ न कुछ सीखें, पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ अपना हुनर डेवलप करें। और होता क्या है कि एक मशीन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन वो अमाउंट के कारण जो है इन बच्चियां ज़्यादातर सीख नहीं पाती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कहीं कहीं दूर है, शिक्षा का जो केंद्र है वो दूर है, इनके घर से दूर है। तो जैसे ये बादल सर यहाँ चलाते हैं तो ये सबके लिए नज़दीक है और ये बच्चियाँ यहाँ इजली आ सकती हैं। इसलिए इनके हम लोगों ने कहा कि भाई हर जगह इनको जहाँ जहाँ भी सिलाई केंद्र बनाने की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ लोग चाहेंगे वहाँ वहाँ हम लोग उनको डोनेट करेंगे। हम लोगों का जो ये पद्मा फाउंडेशन है ये एक मोस्टली केंद्रीय कर्मचारी लोगों के सहयोग से ये चलता है। हम लोग सब केंद्रीय कर्मचारी हैं तो इनके सहयोग से चलाते हैं और जो जहाँ पदस्थ है वहाँ वहाँ वो अपना काम करता है। और सब मोस्टली जो बिहार के हैं तो बिहार के लोग बिहार के लिए काम करते हैं। हम जब जाते हैं, जब जहाँ पे हम पदस्थ हैं वहाँ पे हम जाते हैं तो फिर वहाँ पे अपना काम करते हैं। जैसे ये सनी जी हैं, ये पुणे में पदस्थ हैं तो ये पुणे में भी अपना सहयोग करते हैं। और इस तरह से हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम लोगों के सहयोग से भी समाज आगे बढ़े। मैं पुणे में पदस्थ हूँ अभी और हम लोग वहाँ भी बिहार फाउंडेशन चलाते हैं। उसके तहत जैसे छठ पूजा हुआ या हमारे बिहार के जितने भी कार्यक्रम हुए तो उसमें हम लोग अपनी तरफ से सहयोग करते हैं छठवर्तियों के लिए इस तरह। और अभी लॉकडाउन के दौरान जब ये समस्या हुई, लोग आने लगे, तो छवि भैया के अनुरोध पर हम सभी बिहार के जो भी लड़के हैं, जो जहाँ जहाँ हैं, सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और हम लोग उसके तहत ये सिलाई मशीन का सभी केंद्रों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ उससे रोजगार थोड़ा बढ़ सके, वो देने का कार्य करते हैं। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।